2026 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं उसके लिए? पहले आप लोग देखेंगे, आप देखें जल प्रलय, जो साइक्लोन टाइफोन जो टर्नाडो आपने देखे उसका डबल देखेंगे, जो भूकंप 10 पॉइंट में देखेंगे। हर देश का उनका फाइनेंशियल इकोनॉमी सब स्ट्रक्चर तोड़ जाएगा, शेयर मार्केट गिरेगा, रियल एस्टेट गिरेगा, लोगों को बीमारी आता रहेगा और बीमारी में दवाई काम नहीं करेगा। 10 रुपया में भी सोना नहीं मांगेंगे, रास्ता पर सोना हीरा डायमंड सब पड़ेगा। लोग बोलेंगे ये क्या है, इसका कोई तो काम ही नहीं है। तो आगे लोग सोने की थाली में खाएंगे, इतना रुपया रहेगा। युग परिवर्तन होगा तो कुछ नई चीजें होंगी, कुछ बदलाव दिखेगा। 8 करोड़ 40 लाख बिल्कुल संख्या है, मेरे हिसाब से 64 करोड़ रहेंगे। सिर्फ 64 करोड़ लोग रहेंगे 800 करोड़ों में से। हाँ, अगले 5 साल के अंदर 7% लोग रहेंगे। अगले 1-2 साल के अंदर कुछ ऐसा भी है जो बहुत अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होने वाला, एक अच्छा होने वाला है। भविष्य मालिका विश्व में और प्रसार होगा। भविष्य मालिका के अंदर लिखी हुई बातें जो आज तक की थी, कितनी बार सच साबित हुई हैं? जो ये पुस्तक में लिखा है उसमें एक भी गलत आप निकाल देंगे तो मैं बंद कर दूंगा। आज तक सब सच साबित बिल्कुल। कहते हैं कि कलयुग का जब अंत होगा तो ये सिम्टम्स नजर आएंगे। मैंने पढ़ा है कि 25-30 साल की उम्र रह जाएगी, इंसान का कद बहुत छोटा हो जाएगा जब कलयुग का अंत आएगा। जिसमें लिखा है कलयुग जब परिवर्तन होगा लोगों का मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो आज आपका मेमोरी रहता है मन में, आज कौन सा डेट है? 15 तारीख, 15-16 आज। दिस इज डिफरेंस। क्या जितने भी संत हैं क्या वो सब पाखंडी है? क्योंकि भागवत महापुराण में ये लिखा है सबसे बड़ा पाखंड जो फैलाएंगे उसको सबसे बड़ा संत भगवान के रूप में मिलेगा। भविष्य मालिका पुराण के प्रस्तावना पृष्ठ पर लिखा है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं। इस पुस्तक में बेहद हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं। कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। यहाँ कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जग तारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। एक बात मुझे आपने कहा कि युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन मतलब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, क्या इसका यही मतलब है? हाँ, कलयुग का अंत हो तो चुका है, पर सतयुग का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है। यानी दूसरा ढांचा को तोड़ना, नया ढांचा को फिर स्थापन करना। ये बात समझ में इसलिए नहीं आती मुझे क्योंकि जितना मैंने जाना समझा कि भाई 4,32,000 साल की उम्र है इस कलयुग की, जिसमें 5,130 के आसपास का जो समय है 126 साल। तो 5,126 साल अभी बीते हैं, यानी कि अभी तो एक लाखों की संख्या में अभी उम्र बाकी है कलयुग की। आप कह रहे हैं कि कलयुग के अंत का समय आ गया, तो कलयुग का अंत कैसे होगा जब उसकी उम्र पड़ी है? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में हम विचार करेंगे।
श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास ने ये रचना की हैं, यथा चंद्रस्य सूर्यश्च तथा तिस्य बृहस्पते एकरासो समेष्यन्ति तदा भवति कृतम। इस शुल्क का अर्थ रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर एक क्षण एक समय में जिस दिन एक राशि पर गमन करेंगे उसी दिन सत्ययुग का आगमन होगा। 1943 में ऐसा संयोग पड़ चुका है, इसको भी तो थोड़ा समझना चाहिए ना। आपकी बात नहीं समझा, 1943 का आपने जिक्र 1943 में रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन किए थे। जो वेद व्यास ने अपने भागवत महापुराण में उसको रचना की है, मैं शुल्क बोल के बताया ना आपको, जो संस्कृत का शुल्क है, उसमें ये प्रमाण करते हैं वेद व्यास भगवान, रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर जिस दिन, जिस समय, जिस ईयर, जिस डेट में गमन करेंगे उसी डेट से सत्ययुग का कैलकुलेशन शुरू करो। अच्छा, और हो चुका है। तो अगर वो ये हो चुका है, आप सत्ययुग 1943 का समय तो वो था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हाँ, तो आप ये बोल रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से शुरू हो चुका है सतयुग का समय। हाँ, शुरू हो चुका है। तो लगभग मैं देखूं तो 80 साल के आसपास जो हैं वो सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है, पर प्रभाव इतने जल्दी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पाप तो लगातार बढ़ता दिख रहा है हमें। जितना पाप बढ़ता है उतना छिड़ेगा, जितना दिया जलता है उतना बुझता है, जितना प्रोग्रेस होता है इतना डाउन होता है। जितना, जैसे दुनिया में आज देखिए, जब मनुष्य का एक समय में प्रगति होता है, दूसरी समय में उनका विनाश भी होता है। तो ये संसार का नियम है। तो इसीलिए ये जो पाप बढ़ता जाता है ये विनाश का कारण बन रहा है खुद का, क्योंकि कली को 5 जगह पर स्थान है। कौन कौन? एक सट्टाबाजी, ये जिसको जुआ खेल कहते हैं, काम कामिनी 2, तीसरा मिथ्या वचन, चौथा जीव मारण, पंचमा सोना। तो काम कामिनी जो संख्या वो संसार में पीक को जा चुका है, मिथ्या बोलने का संख्या भी पीक को जा चुका है और आगे होना संभव नहीं, जो हुआ यानी सब जगह वो परिव्याप्त हो गया। बिल्कुल। और जो जुआ खेल सब लोग जितना खेलना था खेल दिए, अब रह गया सोना, सोना का भाव आसमान को छू गया। बिल्कुल। और तीसरा रह गया जैसे जीव मारण, जीव मारण तो रात दिन लोग नहीं मानते, सब भी करते हैं। तो ये कली का जो पंचतत्व पीक को चलने वाला था, बाकी था सोना और चांदी, वो भी चल गया। आगे सोना चांदी का मूल्य को कोई नहीं पूछेंगे, 10 रुपया में भी सोना नहीं मांगेंगे, तो समय भी आएगा। अच्छा, तो इसीलिए ये विनाश से पहले बड़ा आगे बढ़ावा होता है। कितना समय लगेगा ये सब चीज़ें पूरे होने में और सतयुग आने में? ये 2-3 साल, मतलब अगले सोना का भाव कम होने के लिए 2-3 साल लगेगा, शायद 2028 का बाद कम होगा। मतलब अगले 3 से 4 साल में सोना इतना कम हो जाएगा? 3 साल के बाद सुनने में असंभव लग रही है मुझे। 28 के बाद कम होगा। अच्छा, 28 के बाद 2028 तक पीक पर जाएगा। एक बात कहूँ जी, आपकी घर में जो बर्तन में खाते हैं लोहे के पात्र में, हाँ, लोहा का क्या कीमत है आज के दिन में? 10 रुपया, बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, 30 रुपया बिल्कुल केजी। तो आगे लोग सोने की थाली में खाएंगे, इतना रुपया रहेगा। और ये कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको 100, 200, 1000 साल वेट करना है। आप अगले जो लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपने जीवन में ये देख लेंगे। 2032 के बाद सोने के पात्र में लोगों का खाना शुरू होगा, 2032-33 सत्ययुग का निर्माण में। पर सोने के भाव कम हो जाएगा, उनका प्राइस कम हो जाएगा। 28 जैसे बड़ा था, 28 के बाद कम होके जाए। देखिए 1 साल के अंदर सारा विश्व का बात करते हैं हम। भविष्य मालिका विश्व के लिए रचना है, बिल्कुल, भारत भी उसमें है और सभी देश। मुख्य जो होगा वो जो 1 साल के बीच, पहले आप लोग देखेंगे, आप देखें जल प्रलय, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभी भी चल रहा है। जो दिखे उसका डबल देखेंगे अगले 1 साल के। हाँ, जो दिखे हैं उसका डबल देखेंगे। पहले पंचभूत का चल गया, जो साइक्लोन, टाइफोन, जो टर्नाडो आपने देखे उसका डबल देखेंगे। जो भूकंप 7 डिग्री तक था, 7 पॉइंट तक था, वो आज 8.5 तक आ गया। बिल्कुल, आगे 10 पॉइंट में देखेंगे। वो तो बहुत विनाशकारी हो, मतलब विनाश क्या, वो तो सब खत्म ही हो जाएगा जिस जगह पर भी होगा वो। इतना नहीं, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है जी, कम से कम आधा कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और ऐसे भी वर्ल्ड की फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है हर देश का,
उनका फाइनेंशियल इकोनॉमी सब स्ट्रक्चर तोड़ जाएगा, शेयर मार्केट गिरेगा, रियल एस्टेट गिरेगा, सब गिरेगा। लोगों को बीमारी आता रहेगा और बीमारी में दवाई काम नहीं करेगा। ये सब देखेंगे आगे। और जो एक्सीडेंट देखते हैं, जो सांप्रदायिक देखते हैं, वो बढ़ता जाएगा, डबल होको आगे साल। इस साल जो दिखे ना, इस साल तो जस्ट हमने पढ़े, आगे कहानी देखेंगे, फिर कहानी से महाकहानी शुरू भी होगा। तो सब परिवर्तन की ओर जा रहा है, युग निर्माण होगा। धरती पर असत्य युग का निर्माण के लिए असत तथ्य गलत तत्वों को भगवान तोड़ देंगे। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो सब धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो 31 वर्ष से अपने भक्तों को 3 समय की आरती करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज वाले पंथ से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, उसी से सभी धर्म व पंथ एक होकर आदि सनातन धर्म में प्रवर्तित हो जाएंगे। दर्शकों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से ही, यानी जब से संत रामपाल जी को अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ है, तब से ही संत रामपाल जी 3 समय की संध्या आरती करते व करवाते हैं, जो मनुष्य के मोक्ष में सहयोगी है। दर्शकों, ऋग्वेद में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण संत आएगा वो 3 समय की संध्या आरती करने को देगा। आइए आपको ऋग्वेद में प्रमाण दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र 29, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पूर्ण संत 3 समय की संध्या सुबह, दोपहर और रात्रि तीनों संध्या में परमात्मा की स्तुति करवाएगा। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है जो विश्व का कल्याण करेंगे, और इस बात की वेद भी गवाही देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके पास वास्तविक सत नाम है, जो कि उन्होंने गरीबदास जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके दिखाया है। दर्शकों, अब आपको ये बताते हैं कि क्यों सभी धर्म व सभी पंथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए आदि सनातन पंथ में मिल जाएंगे। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा को पाने का ओम तत्सत मंत्र है जो सांकेतिक है। सामवेद संख्या नंबर 822 में भी यही कहा गया है कि उस परमात्मा को पाने का भी त्रितस्य नाम है, यानी 3 नाम का मंत्र है जो सांकेतिक है। दर्शकों, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ का एक ऐसा भेद बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। दर्शकों, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें एन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। एन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। दर्शकों, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को एन कहा है, यानी यह एन अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता, ये केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताएंगे। दर्शकों, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं कबीर परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। दर्शकों, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। दर्शकों, ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता, वेद व कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज सन 1997 से अपने शिष्यों को दीक्षा में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात यह है दर्शकों, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है।
इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता, जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीबदास को बताया तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। दर्शकों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरा अश-सूरा 42 की इन आयतों का अनुवाद किसी भी अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अवश्य पढ़ें व अपना जीवन धन्य बनाएं। गीता, वेद व कुरान में बताए गए ये सांकेतिक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इसलिए सभी धर्म व सभी पंथ केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये सांकेतिक मंत्र 1997 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिससे उनको अद्वितीय लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके बताते हैं कि जैसे हिंदू साहिबान अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम भाई भी 5 समय की नमाज करते हैं, जो कि अल्लाह की स्तुति है। ये आरती और नमाज करना ग्लूकोज की तरह समझो, जो आपके मन और आत्मा को साफ रखता है, लेकिन जिससे भगवान अथवा अल्लाह की प्राप्ति होगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, वो औषधि अथवा नाम मंत्र अलग है। नमाज और आरती करने से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र गीता जी और कुरान शरीफ दोनों में लिखे हैं। गीता जी में जिनको ओम तत्सत लिखा है, उन्हीं को कुरान शरीफ में एन सीन काफ लिखा है। इन सांकेतिक अक्षरों के वास्तविक मंत्र संत रामपाल जी महाराज उपदेश देते समय अपने शिष्यों को देते हैं। इसके अलावा जो भी मंत्र जाप चाहे हिंदू धर्म में किए जाए या मुस्लिम धर्म में, वो व्यर्थ हैं। जैसे हिंदू धर्म के तथा कथित धर्म गुरु राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जपें। इसलिए शास्त्र विरुद्ध है। इसी प्रकार मुसलमान भाई कलमा पढ़ते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान में लिखे एन सीन काफ मंत्रों से मेल नहीं खाते। कुरान के अनुसार हक पूजा के यही 3 मंत्र हैं जो सांकेतिक है, जिनको केवल बाखबर ही बता सकता है। दर्शकों से हमारा निवेदन है कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वो ही भक्ति करनी होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी तत्वदर्शी संत अथवा बाखबर इस पृथ्वी पर नहीं है।